नमस्कार। चलिए आज निकलते हैं एक बहुत ही शानदार सफर पर, उत्तर प्रदेश की यात्रा पर। पता है, ये सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये तो कहानियों, अलग अलग संस्कृतियों और एक जबरदस्त विविधता की धरती है। तो हो जाइए तैयार, सफर शुरू करते हैं। तो अगर जवाब हाँ में है तो आप बिल्कुल सही जगह पर है, क्योंकि कहते हैं कि भारत की असली आत्मा, उसका दिल उत्तर प्रदेश में ही बसता है। और आज हम यही जानेंगे कि ऐसा क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, एक ऐसे दौर में जहां बड़े बड़े साम्राज्य बने और मिट भी गए। लेकिन जानते हैं क्या, वो अपनी विरासत, अपनी कहानियां इन पत्थरों पर हमेशा हमेशा के लिए तराश गए। देखिए, यहाँ के जो स्मारक है ना, वो सिर्फ इमारतें या खंडहर नहीं है। ये वो जगह है जहां आज भी इतिहास सांस लेता है, जहां गुजरा हुआ कल जिंदा है और अपनी कहानियां सुनाता है। अच्छा, आगरा का नाम आते ही सबसे पहले जहन में क्या आता है? बिल्कुल, ताजमहल। संगमरमर में तराशी गई मोहब्बत की एक अनमोल दास्तान। लेकिन आगरा सिर्फ ताजमहल ही नहीं है। यहाँ पर है वो विशाल आगरा का किला, जो मुगल काल की पूरी शानो शौकत दिखाता है। और हाँ, पास में ही एक भूला बिसरा शहर भी है, फतेहपुर सीकरी। एक छोटा सा सुझाव, अगर कभी यहाँ जाएं तो कोशिश करें कि सुबह सुबह पहुंचें। उस वक्त की जो शांति होती है ना, वो कमाल की होती है। तो आगरा से अब हम चलते हैं नवाबों के शहर लखनऊ। अरे वाह, यहाँ की तो हवा में ही तहजीब घुली है, वो पहले आप वाली। यहाँ देखने के लिए क्या क्या है? एक तो है बड़ा इमामबाड़ा, जो अपनी अनोखी भूल भुलैया के लिए मशहूर है। और दूसरा है रूमी दरवाज़ा, जो शहर की पहचान है। लेकिन एक बात साफ है, लखनऊ का सफ़र यहाँ के जायकेदार कबाब और खुशबूदार बिरयानी चखे बिना अधूरा ही है, बिल्कुल अधूरा। और फिर हम आते हैं झांसी, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी और हिम्मत की कहानियां आंखों के सामने आ जाती हैं। यहाँ का जो किला है, वो आज भी उस बेमिसाल साहस और शौर्य की गवाही देता हुआ सीना ताने खड़ा है। तो इतिहास की इन शानदार गलियों से निकलकर अब हम कदम रखते हैं आस्था और आध्यात्मिकता की दुनिया में। देखिए, उत्तर प्रदेश सदियों से ना आस्था का एक ऐसा महासागर रहा है, जो दुनिया भर से लोगों को, श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता चला आया है। और इस आध्यात्मिक सफर में सबसे पहले हम पहुंचते हैं वाराणसी। कहते हैं ये दुनिया के सबसे पुराने जिंदा शहरों में से एक है। यहाँ के घाटों पर आपको जीवन और मृत्यु का चक्र एक साथ चलता हुआ दिखेगा। और शाम को जो गंगा आरती होती है ना, उफ, उसका नज़ारा तो बस अविस्मरणीय है, उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। वाराणसी के बाद हम पहुंचते हैं अयोध्या, भगवान श्री राम की पवित्र जन्मभूमि। यहाँ का भव्य राम मंदिर और सरयू नदी के किनारे बसे वो शांत घाट मन को एक अजीब सी, एक गहरी आध्यात्मिक शांति देते हैं। अब प्रयागराज की बात करते हैं। यहाँ एक बहुत ही पवित्र संगम होता है। जानते हैं कितनी नदियों का? 3। जी हाँ, 3 नदियां। यही है त्रिवेणी संगम, वो पवित्र जगह जहाँ गंगा, यमुना और पौराणिक नदी सरस्वती तीनों एक दूसरे में मिल जाती हैं। और हाँ, यही वो पावन धरती है जहाँ हर 12 साल में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला महाकुंभ लगता है। चलिए अब चलते हैं भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा और वृंदावन। मथुरा, जहां कान्हा का जन्म हुआ, और वृंदावन, जो उनकी नटखट लीलाओं का गवाह है। यहाँ के त्योहारों की तो बात ही कुछ और है, खासकर होली और जन्माष्टमी। अरे, इन त्योहारों का जोश और रंग देखने तो दुनिया भर से लोग खिंचे चले आते हैं। अच्छा, इतिहास और आध्यात्मिकता की तो हमने बात कर ली, लेकिन उत्तर प्रदेश का एक और पहलू भी है। एक ऐसा पहलू जिसे अक्सर लोग जानते नहीं या कहिए नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है यहाँ की जबरदस्त प्राकृतिक सुंदरता और इसका घना वन्य जीवन। तो यहाँ पर वन्य जीवन का अनुभव भी 2 तरह का है। एक तरफ है दुधवा नेशनल पार्क। अगर बाघ, तेंदुए और बारहसिंघा जैसे बड़े और शानदार जानवर देखने हैं तो ये जगह बेस्ट है। जंगल सफारी का असली मजा यहीं है। और दूसरी तरफ है पक्षी अभयारण्य, जो पक्षियों से प्यार करने वालों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है, खासकर सर्दियों में। यहाँ पर कई बेहतरीन बर्ड सैंक्चुरीज हैं, जैसे लाख बहोसी अभयारण्य है, सांडी बर्ड सैंक्चुरी है। सर्दियों के मौसम में ना यहाँ हजारों किलोमीटर दूर से प्रवासी पक्षी उड़कर आते हैं। तो अगर किसी को बर्ड वॉचिंग का शौक है तो उनके लिए ये जगह वाकई एक खजाना है। तो उत्तर प्रदेश की इतनी खूबसूरत झलक देखने के बाद
अब बारी है कुछ काम की बातों की। चलिए कुछ ऐसे ज़रूरी सुझावों पर नज़र डालते हैं जो इस सफ़र को और भी आसान और यादगार बना सकते हैं। तो सबसे जरूरी सवाल, यहाँ घूमने का सबसे सही समय कौन सा है? देखिए, सबसे अच्छा समय है सर्दियों का, यानी अक्टूबर से लेकर मार्च तक। इस दौरान मौसम बहुत ही सुहाना रहता है। चाहे आप आगरा या वाराणसी जैसे शहरों में घूम रहे हों या दुधवा नेशनल पार्क में जंगल सफारी का मजा ले रहे हों। और आखिर में एक छोटी सी चेकलिस्ट जो हमेशा काम आएगी। पहली बात, किसी भी मशहूर जगह पर सुबह जल्दी पहुंचे ताकि भीड़ से बच सकें। दूसरी बात, अगर मथुरा की होली या कुंभ मेले जैसा कोई त्योहार देखना है तो उसकी तारीखें पहले से ही पता कर लें। और तीसरी बात, चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़े शहरों में खाने पीने और रहने की बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। तो हमने इतिहास देखा, आध्यात्मिकता को महसूस किया और प्रकृति की सुंदरता को भी जाना। अब सवाल ये है कि आपकी उत्तर प्रदेश की कहानी कहाँ से शुरू होगी? क्या वो ताजमहल की छांव में शुरू होगी, या गंगा के पावन घाटों पर, या फिर दुधवा के घने जंगलों के बीच? फैसला आपका